बच्चों, कुल तुष्टिगुण को हम इस तालिका से और अच्छे से समझेंगे कि पहली इकाई में जैसे कि सीमांत तुष्टिगुण की तालिका में था, रोटी की इकाइयाँ दी हुई हैं। दूसरी तालिका में सीमांत तुष्टिगुण दी हैं और ये नई तालिका इसमें कुल तुष्टिगुण की जुड़ गई है। बच्चों, पहली इकाई से हमें 10 इकाई के बराबर तुष्टिगुण सीमांत तुष्टिगुण मिल रहा है और चूँकि इसके पहले हमने किसी इकाई का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए कुल तुष्टिगुण भी बच्चों हम 10 ही लिखेंगे। दूसरी इकाई से हमें कुल तुष्टिगुण घटता हुआ क्रम में जैसे जैसे हम इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं बच्चों, मिलने वाला तुष्टिगुण हमें कम प्राप्त होता है क्योंकि हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती जाती है। तो दूसरी इकाई से 8, अब हम 10 को 8 में जोड़ देंगे तो कुल तुष्टिगुण कितना हो जाएगा? 18। इसी तरह तीसरी इकाई से बच्चों सीमांत तुष्टिगुण हमें 8 की बजाय घटकर 5 मिलता है और हम 10, 8 प्लस 5 बराबर तीनों इकाइयों यानी कि 10, 5 और 8 इन सभी इकाइयों को जोड़ करके हमें कुल तुष्टिगुण 23 प्राप्त होता है। इसी तरह से चौथी इकाई से सीमांत तुष्टिगुण 1 हो जाता है और इस तरह से हम 10, 8, 5 और 1 इन सभी इकाइयों को जोड़ करके हमें कुल तुष्टिगुण 24 प्राप्त होता है। पाँचवीं इकाई से बच्चों सीमांत तुष्टिगुण 0 होता है, इसलिए 10, 8, 5, 1 और प्लस 0 बराबर 24 यानी कि हमें पाँचवीं इकाई से कुल तुष्टिगुण कैसा प्राप्त होता है? पूर्ण तृप्ति बिंदु, यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है और यहाँ पर उसको अपनी जो है उसको रोक दे अपने उपभोग को यहाँ पर रोक देना चाहिए। फिर इसी तरह से छठी इकाई का प्रयोग कर इसके बावजूद पूर्ण तृप्ति के बिंदु के पश्चात भी अगर उपभोक्ता छठी इकाई का प्रयोग करता है तो उसे -3 इकाई के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है बच्चों। तो हम 10, 5, 10, 8, 5, 1, 0 और ये सब प्लस में थी और अब यहाँ पे माइनस हम 3 कर देते हैं। तो बच्चों हमें कुल तुष्टिगुण घट करके 21 प्राप्त होता है। तो बच्चों जो कुल तुष्टिगुण है उसके 3 बिंदु होते हैं। कुल तुष्टिगुण बढ़ते हुए क्रम में, शून्य तुष्टिगुण यानी कि पूर्ण तृप्ति बिंदु और कुल तुष्टिगुण घटते हुए क्रम में। शून्य इकाई के बाद जैसे ही हमें माइनस सीमांत तुष्टिगुण मिलता है, कुल तुष्टिगुण घटते हुए क्रम में हमें प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीमांत तुष्टिगुण ऋणात्मक होता है लेकिन कुल तुष्टिगुण घटता है किंतु ऋणात्मक नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने सीमांत तुष्टिगुण के बारे में जाना, कुल तुष्टिगुण के बारे में जाना और इसमें से आप सीमांत तुष्टिगुण का अर्थ, कुल तुष्टिगुण का अर्थ और इस तालिका को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा जिससे आगे के उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू बच्चों। विद्यालय खुलने पर मैं इसे और अच्छे से बताऊंगी। ओके।